नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल भटनागर में। और आज की जो सीरीज़ है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि एमएस वर्ल्ड का चैंपियन मैं आपको बनाऊंगा। और एमएस वर्ल्ड एक ही वीडियो में मैं आपको सारे ऑप्शंस उसके करके दिखाऊंगा। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, यानी कि बिल्कुल ए से लेकर जेड तक की सारी नॉलेज एमएस वर्ल्ड की मैं आपको दूंगा। वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आप एमएस वर्ल्ड में तो कम से कम चोट नहीं खाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमएस वर्ल्ड का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, और चाहे क्लर्क है, चाहे वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चाहे कुछ भी है, हर जगह एमएस वर्ड का इस्तेमाल होता है। और इसको सीखने के लिए आप 3 महीने का कोर्स करते हैं और काफ़ी हद तक पैसे बर्बाद करते हैं। तो वो पैसे आपके ख़राब ना हो, आप घर बैठे सीख सकें। वैसे भी इस समय ऑनलाइन पढ़ाई का ज़ोर ज़्यादा है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आपको स्क्रैच से सिखा रहा हूँ, तो आपको एक शॉर्टकट भी बताता जाऊँगा साथ-साथ। आपको विंडो की को प्रेस करना है, साथ में आर को प्रेस करना है, और ये रन की विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी। इसके बाद आपको लिखना है विन वर्ड, जो कि एक शॉर्टकट है, और इसको आपने एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे, एमएस ऑफिस आपके सामने जस्ट अ सेकंड्स में आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर स्पीड। तो यहाँ पर मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एम एस ऑफिस है। एम एस ऑफिस 2010 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो 2019 का भी इस्तेमाल करें। लगभग लगभग सारे फीचर्स यहाँ पर सेम रहेंगे। तो एक एक करके हम सारे टैब्स को देखेंगे, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपसे कह रहा हूँ कि स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। डेमो टेक्स्ट हमें लेना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने पहले से ही क्लिप आर्ट में कॉपी करके रखा था। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए पेस्ट होके हमारा आ गया है, जो कि एक डेमो टेस्ट है। अगर आपको कॉपी करनी होती है तो ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट करना होगा आपको। अब सेलेक्ट आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपना माउस को पकड़िए, आई बीम जब बन के आ जाए, ये जो अभी आई देख रहे हैं आप, इसको आई बीम बोलते हैं। और इसको आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल सी कीबोर्ड से। कंट्रोल सी कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल वी आप जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पर पेस्ट भी उसको कर पाएंगे। एक तरीका तो ये है जो मैक्सिमम तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है। इसके साथ साथ दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कॉपी और कट का। कट का मतलब ये है कि आप एक डॉक्यूमेंट को, एक टेक्स्ट को आप एक से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं, जबकि कॉपी का आपको पता ही है कि कॉपी वो हो जाता है। इसी तरह से मैं आपको धीरे-धीरे सारी चीज़ें समझाता रहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कॉपी पेस्ट की बात हमने कर ही ली है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है मैं उसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस यहाँ पर करूँगा, जिससे आपके लिए ये वीडियो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बना रहे। तो जैसे कि अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट यानी कि आप लिखावट इसकी चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर में बहुत सारे फ़ॉन्ट आपको मिलते हैं जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर थोड़ा-सा ज़्यादा चाहते हैं डार्क, तो यहाँ पर कूपर ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑलरेडी होते हैं, नहीं तो आप फ़ॉन्ट आराम से कहीं से भी इंस्टॉल करना आप कर सकते हैं। अ, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसी वीडियो के अंदर कहीं पर आपको बताऊँगा कि फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं और फ़ॉन्ट कैसे लेकर आए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसको अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो हालाँकि ऑलरेडी बोल्ड है, अगर आप इसको और बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बोल्ड कर सकते हैं। नहीं तो आप कंट्रोल बी दबाकर भी इसको बोल्ड कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट से। ये देखिए जैसे आप बोल्ड पे रखेंगे तो आपको कंट्रोल प्लस बी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ-साथ अगर आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं, यानी कि तिरछा लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल यू करके भी आप अंडरलाइन इसे कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा इसमें समस्या आपको आएगी नहीं। इसी तरह से अगर आप इसको वापस अपनी पुरानी स्टेट में लेके आना चाहते हैं तो ती 2 तरीके हैं आपके पास। या तो कंट्रोल ज़ेड दबा दीजिए, जिससे आपकी पुरानी जो स्टेट है वो आपकी वापस आ जाएगी, कंट्रोल प्लस ज़ेड। नहीं तो आप अगर आप चाहते हैं कि इटैलिक रहे, अंडरलाइन हट जाए, तो कंट्रोल यू दोबारा से दबा दीजिए, तो वो हट जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि वो हट गया है। इसी तरह से कंट्रोल आई अगर आप हटा देंगे तो इटैलिक भी हट जाएगा, और कंट्रोल बी अगर आप दबा देंगे तो बोल्डनेस भी इसकी हट जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो आप दबाएँगे, उसको अगर आप दोबारा से दबाएँगे तो वो इफ़ेक्ट आपका यहाँ से गायब हो जाएगा, हट जाएगा। इसी तरह से और भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसको
बस ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी आपको काम करने हैं वो मतलब सिलेक्ट करके ही करने हैं, बिना सिलेक्ट करे आपको कोई भी काम यहाँ पर नहीं करना है। जब जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिलता है, इसमें आप अपने फ्रेंड उसको ग्रो कर सकते हैं, यानी कि बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा हो रहा है। अगर आपको कोई हेडिंग बहुत बड़ी दिखानी है, उसी तरह से आप इससे यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। और इनकी जो शॉर्टकट की है वो आपको दे रखी है कंट्रोल के साथ ब्रैकेट, बल्कि ये लेस देन है। हाँ, ये लेस देन का साइन है शायद। हाँ, कंट्रोल के साथ अगर आप लेस देन का साइन यहाँ पर दबाएंगे तो वह छोटा भी यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके साथ साथ यहाँ पर आप चेंज द केस कर सकते हैं। सेंटेंस केस अगर आप करना चाहते हैं, यानी कि पहला वर्ड अगर आप बड़ा चाहते हैं तो वो बड़ा आएगा। आप पूरे को लोअर केस में डाल सकते हैं, यहाँ पर पूरे को अपर केस में डाल सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आप कैपिटलाइज ईच वर्ड, हाँ, जो भी वर्ड होगा वो आपका कैपिटलाइज्ड फॉर्मेशन में आएगा, और टोंगल केस में ये इस तरह से आपका आएगा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जब आप यहाँ पर सेंटेंस केस का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग सेंटेंस केस का ही इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी आप यहाँ से कर सकते हैं चेंज। जैसे कि अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हाईलाइटर का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जब कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई मेन बात लिखते हैं तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है जब हम कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को लिखते हैं। इसी के साथ अगर आप किसी चीज़ का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कलर भी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। जिस भी कलर पे आप माउस को लेके जाएंगे उसी उसी से आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप ग्लाइडेंट कलर्स का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। और मोड ग्लाइडेंट्स पे जाकर अगर आप अपना कोई कलर इत्यादि बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि ये कलर अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये कलर्स का पैनल आपके पास खुल जाएगा। जो भी आप कलर इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसी तरह से टेक्स्ट की आउटलाइन भी अगर आप कलर में देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपके कलर की आ जाएगी। इसी में भी आप गाइडेंस दे सकते हैं, यानी कि दो कलर का मिक्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसी तरह से आउटलाइन की जो विड्थ है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कितनी चौड़ी और कितनी आपको पतली चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और किस तरह की आपको चाहिए वो सारा काम यहाँ से आप कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ये देखिए, वापस आने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करेंगे आप। ये देखिए, एक एक इफेक्ट आपको वापस आ जाएगा। तो इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है और वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और साथ-साथ एक लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ भाई, आप लोग जो है वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसकी पोजीशंस को चेंज करना चाहते हैं, अभी ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है और इसको अगर आप मिडिल में करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई दबा सकते हैं, वैसे तो मिडिल में आ जाएगा। देखिए, शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। शॉर्टकट कीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो के अंत में कोशिश करूँगा मैं आपको सारी शॉर्टकट कीज़ एक बार में दे पाऊँ। इसके साथ-साथ अगर आप राइट में डालना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप राइट में डाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। साथ-साथ यहाँ पर अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग को एक बार में क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि आप अगर कोई फॉर्मेटिंग से आप ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं हैं तब आप उसको भी यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आएगी। इसके साथ-साथ अगर आप वाई कंट्रोल वाई दबा दें तो उससे आपको काफ़ी हद तक जो आपने प्रीवियस स्टेप किए थे वो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर कहीं मुझसे गलती हो जाए तो मुझे भी करेक्ट करके चलिएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद इतना लंबा ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और मैं कुछ गलतियाँ जानबूझकर भी करूँगा, जिससे आपको चेक करूँगा कि आपको कितना आता है। तो ये आपका टेस्ट है यहाँ पर कि आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं। जहाँ मैं गलती करूँ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं थोड़ा-सा आगे और देख लेते हैं कि किस तरह से बुलेट एंड नंबरिंग्स काम करता है। तो मैं इसकी यहाँ पर कुछ कॉपी बना लेता हूँ और ये देखिए, और आपको बुलेट से नंबरिंग यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है। आपने सेलेक्ट कर लेना है और जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, और कोई बुलेट भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। ये अब कहाँ आपका काम आएगा? ये काम आता है जब आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और डॉक्यूमेंट लिखने के बाद आप चाहते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें आप हाइलाइट करना चाहते हैं कुछ अच्छे तरीके से, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप 1 2 3
ABC करके भी उन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत आसान है, ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं आने वाली है। फिलहाल मैं इसको नन रखता हूँ। इसी तरह से आप टैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये टैब्स हैं, हालांकि इसका इस्तेमाल आप टैब्स में भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप कोई टेक्स्ट को सॉर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसी कहीं कोई मनादी की बात यहाँ पर नहीं है। ये देखिए, आप थीम अगर आप इसकी लेना चाहते हैं, किसी चीज़ पे आप थीम पे काम करना चाहते हैं, ये जस्ट लाइक हाइलाइटर की तरह काम करता है। ये देखिए, ये आप कर सकते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ साथ अगर आप इसमें कोई लाइन डालना चाहते हैं तो वो लाइन भी आप बहुत आसानी के साथ डाल सकते हैं। कोई बॉक्स बनाना चाहते हैं वो भी आपका यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। तो अब तक मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ रही होगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो भी कर सकते हैं। कंट्रोल Z करके आप वापस आ सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो ये हमारे वापसी यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो सब आपने सारी चीज़ें सीखी, उसके साथ-साथ अगर आप देखें तो अगर आप रेडीमेड तरीके से काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप रेडीमेड तरीके से भी काम कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल+A प्रेस करेंगे, तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, और सेलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पर काफ़ी सारे प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, जो आप लेंगे यहाँ से, वो आपके यहाँ पर पूरे आपको मिल जाएँगे, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा जल्दबाज़ी में हैं, तो आप ये सारे स्टाइल्स को कॉपी यहाँ पर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और आप बहुत आसानी के साथ अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप चेंज स्टाइल करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट्स स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखिए, सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिलते हैं। हालाँकि ये सारे काम अगर आप मैनुअली करें, तो ज़्यादा बेटर आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप कोई वर्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फाइंड पे आप क्लिक करिए। ये देखिए, एक बार मैं आपको दोबारा खोल के दिखाता हूँ। ये कंट्रोल H अगर आप प्रेस करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें मैं यहाँ पर इज़ को ढूंढता हूँ और इस को आर से रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखिए, तो देखिए जहाँ जहाँ इस था वहाँ वहाँ जो है वो आर यहाँ पर हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट राइट करते हैं, 500-600 पेजेस का या 10 से 20 पेजेस का। उसमें कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, और आपका जो बॉस होता है वो आपसे कहता है कि यहाँ ये लगा दो इसकी जगह। तो अगर हम मैनुअली काम करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय आपका खर्च हो जाएगा। इसलिए कंट्रोल H को प्रेस कीजिए या फिर रिप्लेस पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर आपको सिर्फ फाइंड करना है तो आप यहाँ पर करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आर का इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहते हैं कि फाइंड करना चाहते हैं, तो आर जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा, और यहाँ से हाईलाइट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारी टैब यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इंसर्ट टैब की। तो अब हम नेक्स्ट टैब पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टैब का हमारे MS वर्ड में क्या जो है उसका काम है। तो अगर स्कूल का कोई प्रोजेक्ट है आपका, या कोई आप एक फाइल बना रहे हैं, तो उसका कवर पेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कवर पेज यहाँ पर आप बना सकते हैं, और जो भी आप कवर पेज यहाँ पे लेना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। हालांकि अगर आपकी रजिस्टर्ड कॉपी है, मेरा तो डेमो वर्जन में था, एक्टिवेशन जैसा कि मेरा नहीं हुआ है, तो आप जो है काफ़ी हद तक डाउनलोड भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आपको करना सिंपल सा होगा कि आप यहाँ से सीधा इसको क्लिक करेंगे, तो ये आपके डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी आपका ईयर वगैरह है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि डेट वगैरह आप डाल सकते हैं। ये देखिए, आपका सब ऑटोमेटिक यहाँ पर काम जो है वो हो जाता है। ये डिपेंड कर रहा है आपको कि आप किस तरह से इसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। पर्सनली कवर पेज जो है वो, अगर आपके फोटोशॉप वगैरह का कुछ नॉलेज है तो वो उसमें ज़्यादा जो है वो बेटर रहता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि प्रोफेशनली करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप कंपनी के लिए कर रहे हैं, स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए तो ये ठीक रहता है। देखिए, जो बात है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसके साथ साथ इसके बाद आता है पेज ब्रेक। मान लीजिए आप इस पेज के बाद नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर या कोई ब्लैंक पेपर आप लेना चाहते हैं इसके बाद, तो आप ले सकते हैं। ये देखिए,
इस स्पेस के बाद सीधा एक ब्लैंक पेपर आपको मिल जाएगा। कंट्रोल Z से वापस आ जाएंगे। अगर आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेज ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद आप ये देखिए, ये पेज ब्रेक हो जाएगा। इसके बीच में अगर आप कोई लाइन का स्पेस वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आपको आसानी के साथ यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत आसान सी चीज़ें हैं। इसके बाद आती है टेबल, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर आती है। टेबल अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ आप टेबल बना सकते हैं। अगेन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है जब भी आप कोई टेबुलर चीज़ों को आप बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके साथ साथ आप ड्रॉ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको कितने कॉलम चाहिए, आपको कितनी रोज चाहिए। जैसे मुझे 4 की चाहिए और ओके कर दीजिए तो ये आपकी बनके यहाँ पर आ जाएगी। और इसके साथ साथ इंसर्ट पे जाकर आप ड्रॉ टेबल भी यहाँ पर कर सकते हैं कि आपको किस तरह की टेबल यहाँ पर चाहिए। तो ये आपका एक तरीके से कस्टमाइजेशन हो जाएगा इसमें कि आपको किस तरह की टेबल चाहिए। हर आदमी की टेबल की नीड अलग अलग होती है। तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। इसके बाद आप इसमें अगर कुछ शेडिंग या कुछ करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। और डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए, या फिर कंट्रोल Z का इस्तेमाल आप करिए। ये देखिए, मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी बहुत बड़ी नीड नहीं है तो आप इसमें कस्टमाइजेशन पे ना जाकर आप इसमें मैनुअली जो ये बनती हैं लाइन्स, इस पर जाइए और यहाँ से आप इसको डिज़ाइन भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसका अलग से एक टैब खुल के आएगा और ये देखिए आप, ये यहाँ पर आप इसको कस्टमाइजेशन भी इसका कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद जो आता है वो आता है पिक्चर। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे कि मैं इस वाले ब्रेड पिज़्ज़ा वाले एक इमेज को यहाँ पर लेता हूँ और इमेज को लेने के बाद अगर मुझे इसके अंदर कुछ करेक्शंस करने हैं, इन दैट केस मान लीजिए मुझको छोटा करना है तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। एंड इसके साथ जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और टैब खुलेगा जिसको बोलेंगे हम पिक्चर टूल्स। पिक्चर टूल्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप कैसे बना सकते हैं MS वर्ल्ड के अंदर, तो वो वीडियो आप ज़रूर एक बार गो थ्रू कीजिएगा, उससे आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी इस टैब के बारे में। खैर, अभी मैं इस बारे में बताता हूँ आपको। अगर मान लीजिए इसमें करेक्शंस आपको करनी है तो आप वो करेक्शंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसका आपको ब्राइटनेस या कंट्रास्ट में कुछ लग रहा है आपकी फ़ोटो में तो वो आप यहाँ पर कम बढ़ती यहाँ पर कर सकते हैं। साथ साथ इसके कलर को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देखते कि ये देख रहे हैं, और इसमें मोर वेरिएशंस भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ब्लू कलर या कोई भी कलर का इफेक्ट इसके अंदर देना है तो आप वो दे सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया ये चीज़ है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपके जो फ़ोटो आपकी है वो ख़राब है अगर, तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि ये है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी इमेज किस तरह की वर्क यहाँ पर करती है। उसी तरह से इमेज को कंप्रेस भी आप कर सकते हैं। जिसकी भी आप PPI करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं इमेज, तो जो इमेज आपने बनाई है वो उससे एक्सचेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप रीसेट यानी कि इसको हटा भी सकते हैं, दोबारा से सारा काम इसके ऊपर कर भी सकते हैं। इसके बाद इसकी कुछ प्रीसेट्स आते हैं जिसमें अगर आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो बॉर्डर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। काफ़ी सारे बॉर्डर्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि इस तरह के बॉर्डर्स हैं। मैं पर्सनली जो रिकमेंड करता हूँ वो ये करता हूँ। और इसका अगर आप पिक्चर का बॉर्डर का चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और आप किस तरह से आप उसका बॉर्डर चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप चाहते हैं। अगर आप नो आउटलाइन चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जो भी कलर आप बॉर्डर का देना चाहते हैं और पिक्चर में क्या इफेक्ट आप देना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें कहीं कोई शक और शुबे की बात नहीं है। पिक्चर का लेआउट जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं, जैसे कि ये आ गया। जो भी आप मतलब करना चाहें वो आप यहाँ पे आसानी के साथ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट पे कि आप कैसे कर रहे हैं। आपकी जो पोजीशन है वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि जो भी आप पोजीशन यहाँ पे देना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं ये पोजीशन देता हूँ तो इमेज हमारी ऊपर आएगी, अगर मैं ये देता हूँ तो इस तरह से आएगी, इधर देता हूँ तो ऐसे आएगी। ये देखिए बीच में आ जाएगी, ये देखिए ये साइड में आ जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हो।
ये डिपेंड करता है आपको कहाँ पे चाहिए। हालांकि ये काम आप इसके थ्रू ही करें तो बेहतर है। रैप टेक्स्ट जो है वो भी यहाँ पर आपके लिए काफ़ी कारगर होता है। जैसे कि अगर कोई टेक्स्ट वगैरह आप लिखना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसमें रैप टेक्स्ट पर जाके लिख सकते हैं। मतलब इसको रैप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इसको बीइंग फ्रंट पे रखना चाहते हैं तो फ्रंट रख सकते हैं। इनका सच बताऊं कुछ खास इस्तेमाल होता नहीं है। पर्सनली मैंने भी कुछ ज़्यादा इस्तेमाल इनका किया नहीं है। रोटेट अगर आप करना चाहते हैं तो आप रोटेट भी इसको कर सकते हैं, और 90 डिग्री पे रोटेट, राइट लेफ्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मेन यहाँ पर आता है वो आता है कॉप का ऑप्शन। अगर आप इसको कॉप करना चाहते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ उसे सिलेक्ट करके कॉप करना है, ये कॉप हो जाएगा। साथ साथ अगर आप इसको किसी शेप के अंदर डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसको डाल सकते हैं, जैसे कि ये शेप में हमारे आ गया। तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गई होंगी। अब फिर से इंसर्ट पे चलते हैं, और इंसर्ट में आगे चलने के बाद इसके अंदर क्लिप आर्ट होता है। क्लिप आर्ट का इस्तेमाल सच बताऊँ आजकल होता नहीं है। बेटर है, आज इंटरनेट का ज़माना है तो लोग क्लिप आर्ट नेट से निकाल लेते हैं, लेकिन हालांकि आपको इसमें क्लिक थोड़े से मिलते ज़रूर हैं, लेकिन कुछ खास नहीं होते। आई थिंक आपको पता ही है इसके बारे में, मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। उसके बाद आता है शेप्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की जान कहता हूँ मैं इनको, कि जान होते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी आपको चाहिए कोई बॉक्स बनाना है आपने, तो वो बॉक्स आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर एक नया टैब खुल जाएगा जिसको बोलेंगे हम ड्राइंग टूल्स, और ड्राइंग टूल्स में जाके आप इसके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। आप मैनुअली भी अपने कलर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी खासियत जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि राइट क्लिक कीजिए और इसके अंदर आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये टेक्स्ट को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी इसके अंदर ये बात होती है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा यूजेबल होते हैं। अगर आप इसकी शेप की कोई आउटलाइन भी देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और जो भी आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, इसकी फॉर्मेटिंग आप उसी तरह से करेंगे जैसे कि आपने टेक्स्ट का अलाइन करना है, मिडिल में करना है, टॉप में करना है, बॉटम में करना है, टेक्स्ट किस कलर से फिल करना है आपने, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जो कि अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। और जो शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए थे, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी काम करेंगी। ये ऐसे यूनिवर्सल हैं जो आप काम करेंगे। साथ साथ अगर आप होम में जाकर इसमें इसके कोई टेक्स्ट वगैरह को चेंज करना भी चाहते हैं तो वो भी आप मतलब बहुत आसानी के साथ मतलब आप कर सकते हो। ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगेन पोजीशन की बात आती है, यहाँ पे भी इसको भी आप पोजीशन अपनी कर सकते हो, जो मैंने आपको इसके अंदर जो है बताई थी। इसी के साथ साथ टेक्स्ट का अलाइन भी आप कर सकते हो कि आप टेक्स्ट को कैसे चाहते हो, किस तरह से आप इसको डायरेक्शन चाहते हो। कई बार ऐसे सिचुएशंस आती है जब आपको इस तरह से टेक्स्ट को लगाना जो है पड़ता है। उसी तरह से टेक्स्ट को आप किस तरह से दिखाना चाह रहे हो, वो सब चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो। कहीं प्रॉब्लम आपको आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। फिर से इंसर्ट पे चलते हैं, और इसी तरह से आपके स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स में काफ़ी हद तक एक डायग्राम्स वाले होते हैं ये। अगर आपको कोई डायग्राम दिखाना है जो कि आपको कई बार ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में फिर आप यहाँ पर लिख कर कुछ भी बता सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई पीडीएफ में आपको रिकॉर्ड बनानी है या कुछ भी काम करना है तो आप बना सकते हो। इसके अंदर भी आपको काफ़ी हद तक चेंज कलर करने का ऑप्शन मिलता है। जो आप कलर देना चाहो वो यहाँ पर आप दे सकते हो। तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आती नहीं है। इंसर्ट पर चलते हैं दोबारा से, और उसके बाद चार्ट अगर आपको ऐड करना है तो चार्ट आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैं हटा देता हूँ। चार्ट अगर आपको ऐड करना है तो वो चार्ट आपका हो जाएगा ऐड इसमें इंसर्ट। लेकिन इसके साथ साथ जो है जो भी आपकी कनेक्टेड एक्सेल की फाइल होगी वो आपको इसके साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी, जो कि आसान है। कहीं आगे आने वाले समय में जब मैं आपको एक्सेल बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसकी भी ज़रूरत तभी पड़ती है जब आप एक टेबुलर डेटा दिखाते हैं, डेटा आप दिखाना चाह रहे हैं, तभी इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है, और सिंपल तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको कई सारे चार्ट्स के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि चेंज चार्ट टाइप में जाके आप हर तरीके का चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ये जैसे कि ये चार्ट हो गया, जो चार्ट आप बनाना चाहो वो आप यहाँ पर बना सकते हो। अभी मेरे को कमेंट करके बताना कितना आपको समझ में आ रहा है,
और अगर कहीं पे कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। फिर से इंसर्ट पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो या स्क्रीन क्लिपिंग करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। कितना आपको लेना है वो आप यहाँ पे ले सकते हो और वो आपकी स्क्रीन की जो भी आप क्लिप लोगे वो यहाँ पर आपकी बन के आ जाएगी। तो इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हाइपरलिंक इंपॉर्टेंट होता है। हाइपरलिंक जैसे अगर आपको एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में कनेक्ट करना है देन इन दैट केस ये यूज़ होता है और बहुत अच्छे तरीके से ये यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको हाइपरलिंक बनाना है किसी डॉक्यूमेंट का तो वो यहाँ से बन सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए, फिर हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिए और अ, इस वाले इसके साथ सी और डी के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। ये जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे आप लोग वेबसाइट्स पर लिंक्स देखते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पर लिंक दे सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो जो हमारी जो इमेज हमने इसके साथ कनेक्ट करी है वो हमारे सामने आके खुल जाएगी। तो ये आपकी इस तरह से खुल जाती है। मेरा पीसी थोड़ा सा स्लो चलता है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, नहीं तो ये आपके पीसी पर आराम से खुल जाएगी। कनेक्ट करने का तरीका दोस्तों यही है। बुकमार्क आप समझते ही हैं। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप उसी तरह वहीं से शुरू करें तो आप बुकमार्क यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप नाम देंगे तो ऐड करेंगे तो ये बुकमार्क हो गया आपका इस कर्सर पर, इस पोजीशन पर। जब नेक्स्ट टाइम आप इसको खोलेंगे तब आप जैसे बुकमार्क पे जाएंगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली आपका वहीं चला जाएगा। क्रॉस रेफरेंसेस का इस्तेमाल दोस्तों तब होता है जब आप कोई वो आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं जिसमें आपने किसी व्यक्ति का लिया है, मतलब कोई डेटा लिया है या कुछ लिया है तो आप यहाँ पर फुट नोट में उसको दे सकते हैं और जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इंक्लूड सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल सच बताऊँ ना के बराबर ही होता है। हेडर फुटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हेडर में अगर आप जो भी लिख देंगे, जो आप हेडर बना देंगे वो आपका सारे पेजेस पे आपको दिखाई देगा। जो भी आप लिख देंगे, जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पर इसका टाइटल लिख देता हूँ, सब्सक्राइब टेक्निकल भटनागर, ठीक है। तो ये जो है आपको हर जगह हर पेज पे आपको मिलेगा और ये सब्सक्राइब आपको कर भी लेना है। बाकी आपको फ़ॉन्ट वगैरह वही सब चेंज करना है, कंट्रोल बी करके आप इसे कर सकते हैं, कंट्रोल आई करके इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए आपको हर पेज पे ये आपको ऊपर मिलता रहेगा। इसी तरह से आपका फुटर होता है। फुटर में आप जो देना चाहेंगे, पेज नंबर देना चाहते हैं पेज नंबर दे दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स अगर आप देना चाहते हैं, जैसे कुछ टेक्स्ट बॉक्स में आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट में गए और टेक्स्ट बॉक्स आपने ले लिया, डॉक्यूमेंट ये जिसे आप लेना चाह रहे हैं अपने करंट डॉक्यूमेंट में, अगर आप साइड में कुछ दिखाना चाह रहे हैं, मैगजीन टाइप ऑफ बनाना चाह रहे हैं तो वो काम आप इसके अंदर बखूबी कर सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी हद तक ऑप्शन मिलते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी जो है वो समझा चुका हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। इसी तरह से उसके बाद आपके पास आता है पेज नंबर जो कि आपको फुटर के साथ मिल जाता है और इसी तरह से आपको मिलता है वर्ड आर्ट जिसका आपने बहुत इस्तेमाल किया होगा। वर्ड आर्ट में आप जाइए, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक्निकल भटनागर। तो ये देखिए आप यहाँ पर जाने के बाद आपको ड्राइंग्स का इसमें ऑप्शन मिलता है और ऑप्शन मिलने के बाद आप इसमें जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं, कंट्रोल सी करके। ये देखिए और इसमें अगर आप जाएँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती भी हैं। इसके साथ आप लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और टेक्स्ट आउटलाइन भी अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं या नो आउटलाइन भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसको अगर आपके शेप में डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और पोजीशन वगैरह रोटेट एंड विंग फॉरवर्ड ये आपको मैं सब कुछ बता चुका हूँ। जो भी आप करना चाहें इसके अंदर कर सकते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन अगर आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं और इसको उठाकर आप साइडों में भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और अगर आपको कहीं पे भी कहीं लग रही है दिक्कत तो कर लो कमेंट और पूछ लो मुझसे, और कहीं मुझसे गलती हो रही है तो भाई मुझे भी आगाह कर दो ना।
इसके बाद डेट एंड टाइम सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर आपको ऐड करने होते हैं, यानी कि आपको अपना नाम रखना है, तो वो आप देख सकते हो। और ये आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। जो आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। तो टाइटल वगैरह देना चाहते हो, जो आपका नाम है, आपका क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, वो सब चीज़ें, आपका ईमेल एड्रेस आप देना चाहते हो तो फुटर में आपके आ जाएगा। डेट एंड टाइम अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से ऐड हो जाएगी। कोई इक्वेशन मैथ की अगर आपको डालनी है तो वो भी आपकी यहाँ से आ जाएगी। ये आपको पता ही होनी चाहिए, लेकिन इसके बारे में मैथ की जानकारी होनी चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं है। इंसर्ट पे जाकर फिर अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सिंबल कोई ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके मेन मैं बताऊँ आपको, मेन ये दोनों ही होते हैं, होम और इंसर्ट। इसमें अगर आपको कोई डॉलर वगैरह का या कॉपीराइट का कोई सिंबल अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो। तो इसके बाद आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट के बारे में आपसे बात ज़रूर करूंगा मैं, लेकिन एक दरख्वास्त करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पेज लेआउट की। और पेज लेआउट बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। आपके जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने अब तक की, उसमें एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग आपको करने को इसमें मिल जाती है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको थीम्स मिलती है। अगेन ये वही बात आती है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत क्विकली फॉर्मेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर थीम पे जाएंगे, और थीम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कई तरीके की थीम आपकी देखने को आपको मिलेंगी, और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी चेंज हो जाएगी। तो अगेन ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। इसके साथ साथ आप इसके फ़ॉन्ट्स के कलर्स को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जो भी आप कलर यहाँ पर लेना चाहते हैं। उसके साथ साथ आप इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी आप जहाँ पर भी इफ़ेक्ट दिखेगा आप वहाँ पर इसको फ़ॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप इफ़ेक्ट्स वगैरह भी यहाँ पर दे सकते हैं। मैं बहुत बारीकी से आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। बस इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, और इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो कीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी तरह से आपके आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं मार्जिन्स को। मार्जिन्स जो होते हैं वो बहुत अगेन यहाँ पर कितना आपको मार्जिन चाहिए आपके पेज पर, वो आपको डिसाइड करता है। इसके साथ साथ आप अपने कस्टम मार्जिन्स को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। आप अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इस चीज़ को सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, अभी जो आप देख रहे हैं वो पोर्ट्रेट में है। अगर आप उसको लैंडस्केप में करना चाहें, यानी कि लिटाकर पेज को दिखाना चाहते हैं, बहुत जगह आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है वो हमेशा हमारा पोर्ट्रेट ही हमारा रहता है। इसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको साइज़ लेटर देखने को मिलेगा, जो कि आपका पेपर्स का साइज़ होता है। जो पेपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आप यहाँ पर साइज़ यहाँ पर दे सकते हैं। उसी तरह से आप अपने कॉलम्स वगैरह को बना सकते हैं कि आप कितने कॉलम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी, और नेक्स्ट पेज पर आता हूँ और पेस्ट करता हूँ। कितने कॉलम आपको चाहिए, तो चीज़ें सिंपल हैं। आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करिए, बल्कि इसमें से मैं दो कोशिश करता हूँ कि दो मैं यहाँ पे पैराग्राफ पर डाल लेता हूँ। कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आप कॉलम, ये देखिए इस तरह से आपके ये कॉलम्स बन के आ जाएंगे। अगर आप 3 कॉलम में चाहते हैं तो 3 कॉलम ले लीजिए, अगर आप 2 कॉलम में चाहते हैं तो 2 कॉलम ले लीजिए। ये भी एक फॉर्मेटिंग का तरीका है। उसी तरह से हमारे पेज ब्रेक्स काम करते हैं, और कॉलम ब्रेक भी काम करते हैं। ब्रेक अगर आप चाहते हैं कि आपका सीधा नेक्स्ट पेज पर जाए, या कंटिन्यूस रहे, इवन पेज पर रहे, ऑड पेज पर रहे, ये आप यहाँ पर करके चले जा सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये सब चीज़ें सीखने के लिए। उसी तरह से लाइन नंबर्स आ जाती हैं। आप अगर रीस्टार्ट ईच सेक्शन करना चाहते हैं या कंटिन्यूस करना चाहते हैं तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। हाइबरनेशन भी कुछ इस तरह से होता है, ऑटोमेटिक रखिएगा इसको, तो आपको काफ़ी हद तक हाइबरनेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो आता है वाटरमार्क। अगर आपका कोई ऐसा कोई फ़ोटो है, या आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसपे आप कॉन्फिडेंशियल या लिखना चाहते हैं, या आप कस्टम लगाना चाहते हैं, तो आप कस्टम भी यहाँ पर लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, कोई ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आती हैं। जैसे कि अगर आप नो वाटर मार्क देना चाहते हैं तो नो वाटर मार्क दीजिएगा, नहीं तो आप पिक्चर वाटर मार्क दे सकते हैं, जिसमें आपको एक पिक्चर सेलेक्ट करनी होगी। जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि जैसे ये वाला ब्रेड पिज़्ज़ा वाला ले लेते हैं, और जितना आप उसकी दिखाना चाहते हैं वो आप दिखाइए, अप्लाई करिए। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे और क्लोज़ करेंगे तो आपको बैकग्राउंड में ये देखिए एक वाटर मार्क आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप पेज के कलर्स को सेट कर सकते हैं। जो आप कलर देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए हमारा
कलर जो है बैकग्राउंड का येलो हो जाएगा। उसके साथ साथ आप पेज बॉर्डर्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से कलर का देना चाहते हैं। जैसे ब्लैक देना चाहता हूँ और स्टाइल में ये वाला देना चाहता हूँ। और आप चाहें तो यहाँ पर काफ़ी सारी आर्ट्स होती हैं, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये यार पुराने ज़माने से ही चलती चली आ रही हैं। और कैसी शेडो देना चाहते हैं, कैसा 3D देना चाहते हैं, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, बॉक्स में देना चाहते हैं और ओके करेंगे। और शेडिंग वगैरह भी आप यहाँ से दे सकते हैं, जैसे कि जो कलर आप यहाँ पर देना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके करिए। ओके करेंगे तो आपका बॉर्डर जो है गंदा सा बॉर्डर, भद्दा सा बॉर्डर जो वो बन के आ जाएगा। ये पुराना स्टाइल चला आ रहा है, अभी तक इन्होंने चेंज नहीं किया है। ये मेरी एक शिकायत इनसे हमेशा से रहती है। इसके साथ साथ इंटेंट स्पेसिंग आप जानते ही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं। अलाइन करना चाहते हैं तो अलाइन भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए अलाइन टू द पेज, अलाइन टू द मार्जिन। ये मार्जिन आपका है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो व्यू में आपको मिलती है, जैसे कि रूलर। ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, इसको थोड़ा सा आप थाम के रखिए, दिल थाम के सुनिए इस ट्यूटोरियल को और देखिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आता हूँ मैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है हमारा मेल मर्ज। मेलिंग जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब आप एक ही डॉक्यूमेंट को बहुत सारे लोगों को शेयर करना चाहते हैं तो आप उस स्टेज में आप जो है मेलिंग का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो जो मैंने पेस्ट किया था, कॉपी किया था, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी की सहायता से। अब मान लीजिए ये एक लेटर है और मुझे ये लेटर काफ़ी सारे जनों को यहाँ पर भेजना है, तो कैसे भेजूंगा आइए ये जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़। यहाँ पर आपको सेलेक्ट रेसिपिएंट्स करना पड़ेगा। और अगर आपकी पहली बार की लिस्ट है तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे लिस्ट को, और नहीं तो आप अपनी पुरानी लिस्ट को भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि टाइटल यहाँ पर आप दे देंगे मिस्टर, और यहाँ पर मैंने अपना नाम दे दिया अभिषेक, लास्ट नेम दे दिया भटनागर, कंपनी नेम गूगल, एंड एड्रेस में मैंने दे दिया मुरादाबाद। यहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसे ही भर दिया। सिटी दे दी मैंने मुरादाबाद, स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, एंड स्टेट यूपी, जिप कोड 244001। इस तरह से हमारा एक अकाउंट, कंट्री हमारी इंडिया, होम फ़ोन में कुछ ऐसे ही दे देता हूँ, वर्क फ़ोन में भी कुछ ऐसे ही दे देता हूँ, ईमेल एड्रेस a@gmail.com ऐसे दे देता हूँ, डेमो आपको दे देता हूँ। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा आ गया मिस संतोष भटनागर, स्पेलिंग गलत हो रही है कोई बात नहीं, यूपी बोर्ड, दिल्ली, 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 सब में दिल्ली कर देते हैं और इसका पिन कोड हम ये दे देते हैं इंडिया। मैं गलती कर रहा हूँ, रफली कर रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर तरीके से करिएगा। और यहाँ पे भी कुछ एड्रेस वगैरह दे देते हैं इस तरह से, एंड ये देखिए इस तरह से कुछ नंबर वगैरह भर देता हूँ मैं, और इसका भी जीमेल एड्रेस ऐसे ही मैं बना देता हूँ। ठीक है, इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको सेव करना होगा, जो कि आप डेटाबेस एक तरीके से बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ये हमारा सेव हो चुका है और अब आपको इसके अंदर ये चीज़ें आपको भरनी होंगी। किस तरह से भरेंगे आइए अब वो देख लेते हैं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। साथ साथ अगर आप एक्सेल की फाइल पर अगर आपकी कोई भी डेटाबेस है तो आप उसको भी यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि एक्सेल शीट को भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में जाकर मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी, वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ओके कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी मेल मर्ज अभी स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ें आपको इंसर्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पर अभी एक्सेल की शीट हमारी इंसर्टेड है। जैसे कि यहाँ अगर आपको नेम चाहिए और लास्ट में आपको एड्रेस चाहिए, टैब से चलेंगे और यहाँ पर अगर आपको एड्रेस चाहिए तो यहाँ पर नाम चेंज होता रहेगा, एड्रेस चेंज होता रहेगा। आप प्रीव्यू रिजल्ट्स पे करिए। प्रीव्यू रिजल्ट्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि नाम हमारा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको यहाँ क्लिक करना है। दूसरा नाम आ गया संतोष, तीसरा नाम आ गया सुखलेश और चौथा नाम आ गया नीति। इस तरह से 4 रिकॉर्ड इसके अंदर आपके सेलेक्टेड हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक जगह एक लेटर आप टाइप कर लेंगे और डिफरेंट डिफरेंट लोगों को चेंज कर देंगे, मतलब भेज सकते हैं। और अगर आप कुछ बीच में भी ऐड करना चाहते हैं कोई फील्ड, तो दोस्तों वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे नेम यहाँ पर देना चाहते हैं
तो नेम आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसी तरह से, क्योंकि मैंने प्रीव्यू पे क्लिक कर रखा है तो वो प्रीव्यू आ रहा है। इसको आप बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कंट्रोल बी दबा दीजिए या आप जो है सिंपल होम टैब में जाके आप ये काम कर सकते हैं। एड्रेस बुक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने एड्रेस को और तरीके से करना चाहते हैं, इस तरह से दिखाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ग्रीटिंग लाइन अगर आपको देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लिस्ट है तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो बहुत आसान है, ये हमारी फ़ील्ड्स थी, इस तरह से आप लोग काम करते हैं। अब आगे चलते हैं रिव्यू के अंदर, जो कि अगेन बहुत आसान है, उसमें अगेन आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। रिव्यू में क्या है कि अगर हम पूरे डॉक्यूमेंट को यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर्स आप चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि ये डेमो टेस्ट था, तो वो आपको चेक करके दिखा देगा। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं किसी चीज़ की, तो रिसर्च भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी हद तक रहेगा बढ़िया। ट्रेजर्स अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड वर्ल्ड काउंट अगर आप करना चाहें तो आप वर्ल्ड काउंट भी यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर फॉरवर्ड करनी पड़ेंगी और लैंग्वेज भी आप अपनी प्रूफ रीडिंग की सेट कर सकते हैं। ज़्यादातर तो प्रूफ रीडिंग क्या होती है, आपके जो एरर्स होते हैं उनको चेक करना। इसके साथ-साथ आप अपने कमेंट्स को भी यहाँ पर दे सकते हैं, कोई कमेंट अगर आपको देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंड नोट, फुट नोट, उसी तरह से ये कमेंट्स भी यहाँ पर काम करते हैं। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से डिलीट हो जाएगा और जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के का होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद जो लास्ट टैब हमारा आता है, वो आता है व्यू का टैब, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको रूलर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ से चेक कीजिएगा, रूलर्स आपको मिल जाएंगे और ये रूलर्स बहुत काम की चीज़ होती है। आपके मार्जिन्स वगैरह को सेट करने के लिए काफ़ी हद तक इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी तरह से फुल स्क्रीन रीडिंग अगर आपको करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि आसान होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरह से ग्रिड लाइंस को भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिनको ज़्यादा टाइपिंग में एक साथ लिखने में दिक्कत आती है या जिनको आइडिया नहीं होता, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें हैं, कोई इसमें बड़ी इशू वाली चीज़ जो है वो नहीं है। मैक्रो भी आप बना सकते हैं। मैक्रो यानी कि कुछ चीज़ को रिकॉर्ड करना और जो आप एक्शंस यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक मैक्रो को यहाँ पर दे देता हूँ और ओके करता हूँ। अब इसके बाद जो भी मैं काम करूँगा, जो भी मैं चीज़ें करूँगा, वो हमारी रिकॉर्ड यहाँ पर होती रहेंगी। अब मैं स्टॉप कर देता हूँ और व्यू मैक्रो पर जाता हूँ, ओके कर रन करता हूँ, तो देखिए ये अपने आप हमारी चीज़ें जो हैं रन हो जाएंगी। एक तरीके से रिकॉर्डिंग है, कुछ खास नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ें करनी है, अगर आप कीबोर्ड से कुछ टाइप कराना चाहते हैं तो वो भी सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। पर्सनली मेरे को ज़्यादा आइडिया भी नहीं है मैक्रो का। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं मैक्रो का इस्तेमाल बहुत कम किया हूँ। फिलहाल रिकॉर्डिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ आपकी वीडियो बनी, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी, कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछिएगा मुझसे, ज़रूर मैं आपकी चीज़ों का कमेंट करूँगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े रहे। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।